अब इसके अलावा वर्ड मीनिंग 70 हो गए, 90 हो गए। और अगर कोई, देखो सच्चा दोस्त वही है जो साथ वाले को कोई चीज कंफ्यूजन है तो समझाए। अगर कोई ऐसी चीज है जो अपने को आ रही है अपने साथी को नहीं आ रही तो थोड़ी हेल्प करने में कुछ नहीं घटता है, बल्कि उसको आप समझा देंगे तो आप पूरी जीवन भर नहीं भूलेंगे उस चीज को। पर यही है कि देखो आपको मेहनत हर तरीके से करनी चाहिए। 80 90 लिख लो एक बार इनको। और रह गए क्या अभी? तो एक बार आप आराम से लिख लो इनको, और इनके मीनिंग भी अपन बता लेते हैं। एक बार बढ़िया से लिख के बोल लेते हैं तो अपने को चीजें याद रहती है। बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं, पर एक बार अपने को बोलने में और लिखने में जाता ही क्या है। कुछ शब्द हो सकता है नए हों, कुछ थोड़े जाने पहचाने होंगे। लिखा क्या? चलो इस बहाने 100 शब्द तो देखे, क्या पता आप तो करते ही नहीं। तो अगर हाँ मैं जीके हिंदी पढ़ाता तो शायद बहुत भयानक पढ़ाता, पर करें क्या, मेरा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा डरावना है कईयों के लिए, तो उसको भूमिका बनाने में वक्त लगता है। ये है प्रॉब्लम। क्योंकि मैं भाषा पढ़ाता हूं और भाषा, वो भाषा जो हमारी नहीं है, उसको पढ़ाने में थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है। क्योंकि क्या है कि अगर हाँ आपको कोई भाषा आती तो हो सकता है मैं कल्चर वगैरह बहुत शानदार पढ़ाता, पर सीधा ही महाराणा प्रताप बन के कूदता इधर नहीं। तो वो एक चीज है, तो इसलिए थोड़ा क्या है कि टिपिकल है मेरा सब्जेक्ट, पर मेरी तरफ से मैं कोशिश करता हूं कि इनको थोड़ा आसानी से समझाया जाए। लिखा क्या भाई? अपेंडिक्स। तो इसलिए क्या है आपको अब जीके वगैरह पढ़ने में बड़ा आसान सा लगता होगा यार, क्योंकि ऐसे मतलब वो तो हमारी भाषा में ही होते हैं, तो ऐसे कोई डरने वाली बात भी नहीं है। पर इधर तो थोड़ी समस्या है। परिशिष्ट या अनुबंध, जैसे आप बुक्स वगैरह लेते हो ना, तो बुक के पीछे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल दी हुई होती है, अपेंडिक्स उसको बोलते हैं। वैसे अनुबंध भी कहा जाता है इसको। ब्लैंकेट बैन, बैन समझते हैं, प्रतिबंध, तो ब्लैंकेट बैन पूर्ण प्रतिबंध। कैपिटल पनिशमेंट, देखो सजा एक तो कॉर्पोरल होता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट तो शारीरिक दंड, मुर्गा बना दिया, डंडे मार दिए। कैपिटल मृत्यु दंड। कैपिटल पनिशमेंट मतलब क्या होता है? मौत की सजा। कॉर्पोरल का लिखवा दूंगा कोई बात नहीं। एक होता है कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक सजा, और ये होती है मृत्यु दंड। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट। डिट्टो बोलते हैं ना, डिट्टो वैसा का वैसा लिखना। तो
यथोपरि, या शायद पूर्व लिखित भी हो सकता है मेरे हिसाब से। यथोपरि तो खैर है ही, वो तो मेरे को ध्यान है। इसका एक पूर्व लिखित भी मेरे हिसाब से होना चाहिए। डिट्टो, वैसे का वैसा, ठीक वैसा ही। यथोपरि। एम्ब्लेम, एम्ब्लेम प्रतीक, चिन्ह, ध्वजा, झंडा जिसको बोलते हैं। एम्ब्लेम, प्रतीक कह दीजिए, चिन्ह कह दो। फैलेसियस, जैसे कोई भ्रामक समाचार, भ्रामक क्या बोलते हैं उसको, गलत बोल दो रे भाई, भ्रामक शब्द गलत, भाई आप कोई गलत अफवाह उड़ा रहे हैं तो वो वैसी चीज फैलेसियस, भ्रामक। गुड ऑफिसेज मतलब मध्यस्थता करना, मध्यस्थता, मीडिएटर जो होते हैं। हेल स्टॉर्म समझते हैं, ओलावृष्टि। इंडेंट, मांग पत्र, कैनल, मूल कह दो, थोड़ा ऊपर कर दें क्या इसको, जैसे मूल या आधार या सार, कैनल। लिखा क्या, और ये चलो ये आज शतक पूरा हो गया नहीं, और आप लोग अब तक अंग्रेजी को झेल पा रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। नहीं तब तक, अब तक तो मामला बिखर जाता नहीं। अब इसके अलावा अपन और क्या पढ़ रहे थे, वो कंफ्यूजेबल वर्ड्स। अच्छा, मैंने वो जो टेलीग्राम ग्रुप का कहा, उसमें वर्ड मीनिंग की सीट है मेरी अपलोड की हुई, पूरे 20-21 पेज की। हाँ अच्छा, देखिए, कोई नहीं, कभी टाइम मिले तब परीक्षा के बाद देख लेना, उसका क्या है वो तो। मैंने ये कहा था कि भाई मान लो कि हमें देने में थोड़ा समय लगे, तो क्या हुआ, 10-20 रुपए खुद निकाल के प्रिंट आउट लेके तो घूमने में कोई घाटा नहीं है। 3 चीजें उसमें आप देख लो, एंटोनिम, सिनोनिम, आपके कंफ्यूजेबल वर्ड, और ये, अरे प्रिंट आउट उसमें उसमें पीडीएफ डाली हुई है। नहीं कि हमने तो इधर ही दिए तो इनसे ही लेंगे बेटा, तो इधर से इनको देने में जब वक्त लगेगा तो वक्त कोई नहीं लौटा पाएगा। चलो पैसे का तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, पर ये वक्त भी तो जा रहा हमारा। वो कितने हो गए थे अपने, अरे वो आवाज बाहर से आ रही है, अंदर से नहीं आ रही है। कुछ आत्माएं भी तो बोलती हैं, सब जिंदा ही थोड़ी है पढ़ने वाले, कुछ पढ़ते पढ़ते मर गए तो वो अब क्या करें, वो अभी भी कोशिश में है लेक्चरर बनने की, क्या पता बन ही जाए। तो इसलिए क्या है, अंदर की आवाज बाहर निकल आती है, कभी कभी हो जाता है ये। फिर क्या, काफी उम्र 60-70 साल के बाद में फिर शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो आवाजें कहीं भी निकल जाती है, तो वो स्थिति हो जाती है। भोले बच्चे हैं बहुत ज्यादा। लिखो इधर, आप बात पे ध्यान नहीं दें। हैंगर और हैंगर, तो देखो, एक तो हैंगर ई वाला है जो खूंटी बोलते हैं, टांगने वाला, और एक ये हैंगर है जहां एयरक्राफ्ट वगैरह खड़े होते हैं, विमान ग्रह। विमान ग्रह कोई हिंदी में मात्राओं का तुम देख लेना एक बार। तो हैंगर एक तो टांगने वाला जो आता है हैंगर ई आर वाला, और नीचे ए आर वाला हैंगर जहां पर एयरक्राफ्ट वगैरह जो खड़े होते हैं, बड़ी बिल्डिंग होती है जो, विमान ग्रह भी कह सकते हैं। ये ग्रह है, इसको लिख लेना आप अपनी सुविधा से, मैंने को जैसा लगा मैंने लिख दिया। डिस्कवर और इन्वेंट, इनमें भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इन्वेंट तो आविष्कार, इन्वेंट तो हो गया आविष्कार, और डिस्कवर है खोज। खोज, आविष्कार, खोज। अरे आविष्कार का मतलब है जो चीज अस्तित्व में नहीं है वो बनाना, जैसे कि टेलीफोन, और डिस्कवर खोज उसकी जो था, जैसे वो वास्को डी गामा ने किसकी की थी, भारत की थी क्या, जिसकी भी की होगी, पर वो था तो सही ना संसार में। तो जो पहले से है उसको खोजना तो क्या हो गया,
डिस्कवर, और जो नहीं है जैसे टेलीविजन वगैरह, उसका क्या हुआ? आविष्कार। तो आविष्कार और खोज। मतलब थोड़े मिलते जुलते सी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इनमें। अपियरी अवियरी, अपियरी मधुमक्खियों को जहां रखते हैं, मधुमक्खी शाला कह दीजिए, जहां बीज को रखते हैं, मधुमक्खियों को रखते हैं वो। और जहां पक्षियों को रखते हैं, चिड़ियाघर टाइप का, एवियरी, पक्षी घर, जहां पक्षियों को रखते हैं। जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है और जहां पक्षियों को रखा जाता है। मधुमक्खियों के लिए अपियरी और पक्षियों के लिए अवियरी। और कैनन, ऊपर वाला जो कैनन है जिसमें सिंगल एन है, मतलब नियम, रूल, नियम, कंडीशन, नियम। और नीचे वाला जिसमें डबल एन है, उसका मतलब है तोप, बड़ी बंदूक, तोप, जो युद्ध में काम में लेते थे, तोप। ठीक है ये भाई, अपने कम से कम लिखें तो थोड़े बहुत ही सही, कम से कम थोड़ा तो रिवीजन इनका साथ के साथ जो है हो ही जाता है। एक और लिखवाएं हैं, ये तो नियम और ये तोप, ये राउंड फिगर, एक और लिख लो। पर आप लोगों में से किसी ने दिया ही नहीं था क्या सेकंड ग्रेड वगैरह के एग्जाम? या कि नहीं बनेंगे तो फर्स्ट ग्रेड ही बनेंगे, नहीं तो घर ही लहसुन छिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। कोई बात नहीं। लकड़ी और जंगल, फॉरेस्ट, वुड मतलब लकड़ी, इसका प्लूरल नहीं होता है, वुड्स मतलब लकड़ियां नहीं है, वुड्स यानी फॉरेस्ट, जंगल। कोई नहीं, आप लेक्चरर तो बनो, आगे कोई देखा जाएगा।